किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हलदर खेती पर। किसान भाइयों, आज हम आए हैं सोयाबीन के फील्ड में क्षेत्र निरीक्षण के लिए। और जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है कि जैसे बरसात नहीं आ रही है और तापमान बढ़ रहा है, इस वजह से क्या है कि जो सोयाबीन की फसल है उसमें कहीं ना कहीं इल्लियों का इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है और किसान की जो फसल है उसको इल्लियाँ चौपट कर रही है। तो आज इसी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो मैडम थोड़ा बहुत आपको बताएंगे। जी गोविंद जी, आपने हमारे किसानों को बताने के लिए जो सोयाबीन का फील्ड चुना है, बहुत ही अच्छा फील्ड चुना है, जिससे कि हम किसानों को डायरेक्ट बता सकें कि कौन सी इल्ली किस तरीके से हमारे किसान की फसल को प्रभावित करती है। तो जैसा कि अभी देखा जा रहा है कि जो गर्डल बीटल है, जो अभी जो समय है गर्डल बीटल का, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है किसानों के खेत में। तो हम देखेंगे यहाँ कहीं अगर हमें गर्डल बीटल दिखाई देती है तो हम हमारे किसानों को बताएंगे वो किस तरीके से हमारी फसल को नुकसान करती है। किसान भाइयों, गडल बीटल का इसमें हमें सिम्टम दिख तो नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो गडल बीटल रहती है वो जैसे कि आपकी जो पत्तियां हैं, 3 पत्तियां हैं, तो इसके यहाँ पे क्या वो 1 से 1.5 सेंटीमीटर में 2 रिंग बनाएगी। यहाँ पे दो गोल गोल निशान बनाती है, 2 गोल गोल निशान बनाती है। और उन निशान बनाने के बाद में जैसे कि यहाँ 2 निशान बनाएगी और दोनों निशान के बीच में वो 3 छेद करेगी। और उन 3 छेद के जो बीच वाला छेद रहता है उसमें अंडे देती है। और अंडे देने के बाद में जो अंडे से जो प्यूपा या लार्वा निकलते हैं वो अंदर तने के अंदर जाकर और तने को खाते रहते हैं। और ये ऊपर का जो पार्ट है ये मुर्झा जाता है और ऐसे सूख जाता है। और बाकी जो लार्वा है वो अंदर से तने को खाता रहता है और उसको पौधे को नुकसान पहुंचाता है। ये तो अपना गडल बीटल कनेक्शन। इसके बाद अपन बात करते हैं, इसमें सोयाबीन में एक और लगती है स्टेम फ्लाई। स्टेम फ्लाई क्या करती है कि वो भी जैसे जो स्टेम फ्लाई की जो होती है वयस्क वो मादा होती है, वो पत्तियों के नीचे ट्राइफ्लोइड पे कहीं पे अंडे देगी और वो अंडे पत्तियों के डंठल के माध्यम से स्टेम में अंदर चले जाते हैं और वो भी जो तना है उसको जाइलम फ्लोएम को नुकसान पहुंचाते हैं। और इससे पौधा पोषक तत्व नहीं ले पाता है और उसमें पौधे में उत्पादन में कहीं ना कहीं उसमें असर पड़ता है और किसान को नुकसान होता है। इसी तरह आप देख पा रहे हैं जैसे पत्तियाँ कटी फटी हुई है, ये बहुत सारी पत्तियाँ इसमें। तो ये क्या है, इल्ली जिसे अपन सेमी लूपर बोलते हैं। सेमी लूपर जैसे ये देख रहे हैं आप, ये पत्तियाँ कटी फटी है, ये तो अर्धकुंडा की इल्ली रहती है। सेमी लूपर जो हरी हरी रहती है उस पर ऊपर दार धारियाँ रहती है, तो ये इल्ली भी पत्तियों को नुकसान पहुंचाती है। और जो अभी फ्लावरिंग स्टेज है जैसे ये, तो पत्तियों को जैसे डंठल जो फलियां हैं इनको खाकर जो फलियां हैं इनको भी नुकसान पहुंचाती है। तो किसान भाइयों, आपके क्षेत्र का रेगुलर निरीक्षण करते रहे, फील्ड निरीक्षण करें, विजिट करें, उसमें देखें आपके खेत में कोई इल्ली तो नहीं है। इसी तरह इसमें एक और इल्ली आती है, तंबाकू की लट। जो बड़ी इल्ली रहती है वो भी सोयाबीन की पत्तियों को नुकसान पहुंचाती है और जो इसकी फलियां हैं, पोड है, इनको भी वो नुकसान पहुंचाती है। इसी तरह किसान भाइयों, आपके खेत में आप देखेंगे तो बहुत सारी इल्लियां जो जैसे ये पत्ती है, इसकी पत्ती के पीछे झुंड में रहती है और उनके हल्के हल्के सफेद रोए रहते हैं, बाल रहते हैं। और वो स्टार्टिंग में तो हल्के हरे पीले रंग की रहती है, बाद में भूरे रंग की वो बड़ी बड़ी इल्ली हो जाती है। उसे बोलते हैं अपन बिहार हेरी कैटरपिलर। वो पत्तियां झुंड में रहती है और पत्तियों को जो अपना ग्रीन बाग है इसको खुरच कर खा जाती है और पत्तियों को जालीनुमा कर देती है पूरी। तो ये वो बिहार हेरी कैटरपिलर हो सकती है और इसके नियंत्रण के लिए अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, अब हम जो सोयाबीन में कीट नियंत्रण के रासायनिक उपचार के बारे में बात करने से पहले हम ये थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि हम समेकित कीट प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, रासायनिक कीट नियंत्रण करने से पहले भी हमें बहुत सारी सावधानियां और जागरूकता रखनी पड़ेगी ताकि जो कीट है, इल्लियां हैं, इनका अपने खेत में कम से कम प्रकोप हो। तो सबसे पहले अपन को करनी है इसमें ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करनी है। साथियों, जैसे रबी फसल की कटाई के बाद में तुरंत जब मार्च अप्रैल का समय रहता है, खेत खाली होते हैं, उस समय आपको गहरी जुताई करनी है। इससे क्या होगा कि जो भूमि में छिपे हुए जो कीटों के जो पुराने लार्वा अंडा रहते हैं वो नष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार बुआई उपयुक्त समय पर करें और उपयुक्त किस्म का जो रेजिस्टेंस वैरायटी है उनका चयन करें जिसमें कम से कम रोग और कीट आए। और बुआई से पूर्व जो बीज है उसका बीजोपचार अवश्य करें, FIR पद्धति से, पहले फंजिसाइड से, फिर कीटनाशी से और उसके बाद में कल्चर से इसको अपन जरूर बीज उपचार करें। जैसे कि सोयाबीन के बीज को उपचार करने के लिए हम इसमें थाइमोथोक्साम 30 FS 10 ml प्रति kg बीज या इमिडाक्लोरपिड 48 FS 1.5 ml, मतलब 1.25 ml के लगभग 1 किलो बीज के हिसाब से अपन उसमें बीज उपचार कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसी तरह इसमें हम जैसे बुआई करते हैं तो हमें उचित बीज दर का, जो पौधे से पौधे की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी का हमें ध्यान रखना है।
क्योंकि पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी अच्छी रहेगी तो पौधे में उसमें प्रकाश का संचारण, वायु संचार अच्छे से होगा, तो जो फसलें हैं उसमें कीट और रोग भी कम होंगे और जो उसका उत्पादन है वो भी कहीं ना कहीं अधिक बढ़ेगा। साथ ही जब अपन उसमें संतुलित उर्वरक यानी उसमें खाद और उर्वरक अपन उसको संतुलित मात्रा में ही देवें, अंधाधुंध खाद और उर्वरक का प्रयोग नहीं करें। जब भी अगर सोयाबीन की अच्छी उपज लेनी हो अपन को तो उसमें 20 किलोग्राम जो यूरिया है और 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलो जो है उसके पोटाश और 20 किलोग्राम सल्फर जो प्रति हेक्टेयर इसकी संतुलित उर्वरक की जो दर बताई गई है, अनुशंसा की गई है, हमें उतना ही इसमें प्रयोग करना है। साथ ही किसानों भाइयों, जब भी आपको लगे कि आपके खेत में जो कीटों का प्रकोप हो चुका है तो जो कीट ग्रसित जो पौधे हैं उनको प्रारंभिक अवस्था में ही निकाल कर पौधों को दूर नष्ट कर देवें। इसमें आप जैसे प्रकाश प्रपंच का भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप जो येलो स्ट्रिप ट्रैप आते हैं और या फिर जो टी आकार की जो खपचा रहती है जिसको अपन खेत में जगह जगह लगाकर उसमें पक्षियों को आकर्षित कर सकते हैं, जिससे पक्षी क्या अपने खेत की इल्लियों को खाकर उसके जो मोथ है वगैरह वे कीटों को खाकर नष्ट कर देते हैं, तो उसका जो कीट है उनका कम से कम प्रयोग होता है। इसी तरह खेत में अपन फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं। जो तंबाकू की जो इल्ली है या फिर चन्नी की जो इल्ली रहती है उसको नियंत्रण के लिए अपन फेरोमोन ट्रैप भी इसमें काफ़ी लाभकारी रहती है, तो इसको अपन इसमें फेरोमोन ट्रैप का भी उपयोग कर सकते हैं। साथ ही किसान भाइयों, जब अब हम चर्चा करते हैं कि जब अगर ये तरीके अपनाने से अगर खेत में नियंत्रण नहीं हो तो हम रासायनिक जो कीटनाशक है उनका छिड़काव कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे गडल बीटल है, तो गडल बीटल के लिए जो अपन नियंत्रण करेंगे तो जो प्रोपेनोपोस है 50 सीसी का, उसको 1250 ml प्रति हेक्टेयर की दर से हम खेत में छिड़काव कर सकते हैं। इसी तरह बीटा साइक्लोथ्रिन 8.49 प्लस इमिडाक्लोरपिड 19.81 उसका 350 ml प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें खेत में छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही जैसे सेमी लूपर इल्ली है, तंबाकू इल्ली है, इनमें क्या होता है कि इसके लिए भी आप जैसे बीटा साइक्लोथ्रिन प्लस इमिडाक्लोरपिड 350 ml प्रति हेक्टेयर की दर से इस खेत में अपन इसका छिड़काव कर सकते हैं। या फिर जो थायमिथोक्साम प्लस लेम्डासालेत्रिन आता है उसका 125 ml प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में अपन इसका छिड़काव कर सकते हैं। साथियों, इसी तरह जो तना मक्खी अपन ने चर्चा करी थी, तना मक्खी होगी, इसके लिए आप थायमिथोक्साम प्लस लेम्डासालेत्रिन 125 ml प्रति हेक्टेयर के लिए इसमें खेत में इसका छिड़काव कर सकते हैं। बाकी जो पत्ती खाने वाली इल्लियाँ हैं इनके लिए आप जो क्लोराइंट्रानिलिप्रोल आता है 18.5 SC का, इसका भी अपन 150 ml प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में इसका छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि हमारे जो कीट हैं इनका आसानी से नियंत्रण उसमें हो सकता है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और किसान साथियों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और आपको इसमें हमें कुछ सुझाव देने हैं या और कुछ भी आपको इसमें अच्छा या बुरा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद।